व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी चीज़ को जो है वो प्रूव कर सकती है। तो आज मैं आपको एक कोटेशन जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट एवरीबॉडी डज प्रैक्टिस बट नो वन इज़ परफेक्ट। तो ओब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है इसमें मतलब खुद में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस से हर कोई जो है परफेक्ट होता है, हर कोई प्रैक्टिस करता है, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता। तो इस चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको जो है वो एक बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इससे पहले कुछ टर्म्स जो है मैं आपको उससे रूबरू कराना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स में जो यूज़ होती हैं। इसमें पहली जो टर्म है वो है अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ मैथमेटिक्स में कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच करने का मतलब है कि वो हर किसी जो उनके बीच में जितना भी छोटा डिस्टेंस है उसको ओवरकम कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। ये अप्रोच करने का मतलब है। इसका मतलब जो है वो नियर से थोड़ा ज़्यादा है। नियर का मतलब भी होता है नज़दीक जाना, लेकिन इट इज़ समथिंग मोर देन दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये यहाँ पर नंबर है 0, यहाँ पर है 1 और सपोज़ यहाँ पर है हमारे पास 2। अगर मैं 0 से लेके 1 की तरफ आऊँगा, मेरा इरादा है 0 से लेके 1 तक आने का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2 के क्लोज जा रहा हूँ, लेकिन 2 को अप्रोच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ तक जाना है। तो अप्रोच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं जो ये डिस्टेंस है इनके बीच में ये ख़त्म नहीं होगा। अप्रोच का मतलब है कि जितना भी छोटा डिस्टेंस क्यों ना हो वो ख़त्म हो जाए, वो है अप्रोच का मतलब। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। अगर आप देखोगे ये टर्में हैं सीक्वेंस की, तो हर किसी टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ रहा है। तो इट मीन्स जो ओवरऑल नंबर है वो छोटा हो रहा है। जितना भी आगे जाओ ओवरऑल नंबर छोटा हो रहा है। और ये बेसिकली 0 को अप्रोच कर रहा है। ये आपके पास है 1, ये आपके पास आएगा 1/2, उसके बाद लगभग कहीं यहाँ पर आएगा 1/3, फिर यहाँ पर आएगा 1/4। जितना भी आप आगे जाओ आपकी टर्म जो है 0 के क्लोज जाती रहेगी, उसको अप्रोच करेगी। खाली क्लोज नहीं जाएगी बल्कि उसको अप्रोच करेगी। मतलब आप कितना भी छोटा डिस्टेंस क्यों न लोगे, उससे भी क्लोज चली जाएगी ये 0 के टर्म। लेकिन इस जो सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मान लीजिए कोई भी टर्म आपके पास, सपोज कोई टर्म है 1/k, ये 0 क्यों नहीं होगी? बिकॉज अगर ये 0 है तो इसका मतलब यही होगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k × 0 इज़ 0, इसका मतलब है 1 0 के बराबर है, विच इज़ नॉनसेंस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है इसकी जो टर्म है वो अप्रोच कर रही है। ये जो सीक्वेंस है 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 के बराबर नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो है 0 जो है इस सीक्वेंस की लिमिट है। 0 इस सीक्वेंस की लिमिट है, मीन्स ये जो सीक्वेंस है 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ये सीक्वेंस कभी भी 0 के बराबर नहीं बन रहा, लेकिन हर टाइम जो है 0 को क्या कर रहा है, ये 0 का अप्रोच कर रहा है, 0 के क्लोज जा रहा है, लेकिन कभी भी 0 नहीं बन रहा। इसी तरह जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बल्कि परफेक्शन के क्लोज जा सकते हो, परफेक्शन को अप्रोच कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमारा स्टेटमेंट मैंने आपको कहा, इसको
आप मॉडिफाई कर सकते हो और इसकी मॉडिफाइड स्टेटमेंट ये आएगी कि परफेक्शन इज द लिमिट ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस लीड्स अ मैन टुवर्ड्स परफेक्शन। जिस तरह ये सीक्वेंस ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो की तरफ भाग रहा है, इसी तरह जब हम प्रैक्टिस करेंगे हम परफेक्शन की तरफ अप्रोच करेंगे, लेकिन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, जिस तरह ये सीक्वेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। थैंक यू।